गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य अपने सोने के बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है, वह साक्षात दरिद्रता और भयानक बीमारियों को निमंत्रण देता है। बिस्तर पर गिरे अन्न के कण रात के समय नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं, जिससे हंसता खेलता परिवार राख हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन को दिशा देने वाले अंक में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि साक्षात ब्रह्म माना गया है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानाथ, अर्थात अन्न ही ब्रह्म है। हमारे शास्त्रों में भोजन पकाने से लेकर उसे ग्रहण करने तक के बहुत ही कड़े और पवित्र नियम बताए गए हैं। प्राचीन काल में लोग जमीन पर आसन बिछाकर मौन रहकर और ईश्वर का धन्यवाद करके ही अन्न ग्रहण करते थे। लेकिन आज की इस आधुनिक और सुख सुविधाओं की अंधी दौड़ में हमने अन्न का वह सम्मान बिल्कुल खत्म कर दिया है। आज के युवाओं को डाइनिंग टेबल पर बैठना भी भारी लगता है। लोग अपने सोने के कमरे में उसी बिस्तर पर रजाई ओढ़कर भोजन करते हैं जहां वे सोते हैं। वे टीवी देखते हुए बिस्तर पर खाना गिराते हैं और फिर उसी गंदे बिस्तर पर सो जाते हैं। आधुनिक विज्ञान इसे केवल अस्वच्छता मानता है, लेकिन हमारा गरुड़ पुराण इस कृत्य को एक ऐसा महापाप मानता है जो इंसान के जीवन में भयंकर तबाही ला सकता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह किसी पुराने युग की नहीं, बल्कि आज के समाज की एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने एक बहुत ही सुखी परिवार को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। यह कथा है धर्मनगरी वाराणसी के एक अत्यंत प्रतिष्ठित और संस्कारी परिवार की। इस परिवार के मुखिया थे विनायक जी। विनायक जी का वाराणसी में एक बहुत पुराना और सफल प्रकाशन का व्यापार था। उनकी पत्नी सुलोचना देवी एक अत्यंत सात्विक, धर्म कर्म को मानने वाली और घर को स्वर्ग बनाकर रखने वाली स्त्री थीं। विनायक जी ने जीवन भर कड़ी मेहनत करके एक बहुत बड़ा और सुंदर घर बनाया था। उनका एक ही पुत्र था, प्रखर। प्रखर ने बड़े शहर से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और अब वह भी अपने पिता के साथ प्रकाशन के उसी व्यापार को संभाल रहा था। प्रखर का विवाह एक बहुत ही आधुनिक और संपन्न परिवार की लड़की अवनी से हुआ। अवनी स्वभाव से बुरी नहीं थी, लेकिन वह आधुनिक जीवन शैली की इतनी आदी हो चुकी थी कि उसे पुराने नियम कानूनों से बहुत चिढ़ होती थी। सुलोचना देवी ने शुरुआत में अपनी बहू को घर के संस्कार सिखाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अवनी ने अपनी आजादी के नाम पर हर नियम को नकार दिया। और प्रखर भी, जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, हर बात में अवनी का ही साथ देता था। घर में सबसे बड़ा विवाद भोजन को लेकर शुरू हुआ। सुलोचना देवी का नियम था कि घर के सभी सदस्य रसोई के पास बने भोजन कक्ष में एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। लेकिन अवनी और प्रखर को यह अनुशासन बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके दिन की शुरुआत ही बेड टी से होती थी। रात का भोजन भी वे कभी भोजन कक्ष में नहीं करते थे। अवनी एक बड़ी सी ट्रे में खाना सजाती और उसे लेकर सीधे अपने शयन कक्ष में चली जाती। पति पत्नी दोनों अपने नर्म और महंगे गद्देदार बिस्तर पर बैठकर सामने बड़ा सा टीवी चलाकर घंटों तक खाना खाते रहते। सुलोचना देवी जब यह देखतीं तो उनका हृदय कांप उठता। वे अक्सर अवनी को समझातीं, बहू, बिस्तर सोने का स्थान है, अन्न ग्रहण करने का नहीं। जहां हम सोते हैं वहां हमारे शरीर की अशुद्धियां गिरती हैं। अन्न साक्षात मां अन्नपूर्णा का रूप है। उसे इस तरह अशुद्ध स्थान पर ले जाना ईश्वर का घोर अपमान है। बिस्तर पर गिरे हुए अन्न के कण इस घर की बरकत को खत्म कर देंगे। लेकिन अवनी मुंह बनाते हुए जवाब देती, माँ जी, आप भी न जाने कौन से जमाने की बातें करती हैं। दिन भर काम करके हम थक जाते हैं। क्या अब हम अपने ही घर में अपने बिस्तर पर आराम से बैठकर खाना भी नहीं खा सकते? और सफाई की चिंता आप मत कीजिए, नौकरानी सुबह आकर सब साफ कर देती है। प्रखर भी हंसते हुए बात को टाल देता, अरे माँ, छोड़ो ना, आज के समय में हर कोई ऐसे ही खाता है। इन छोटी छोटी बातों से कुछ नहीं होता। आप खामखा अपना रक्तचाप बढ़ा रही हैं। सुलोचना देवी बेबस होकर रह जाती। वे जानती थीं कि विनाश जब आता है तो सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होती है। समय अपनी चाल चलता रहा। प्रखर और अवनी का वह शयन कक्ष धीरे धीरे एक भोजनालय में बदल गया।
बिस्तर की चादरों पर अक्सर सब्जी के दाग लगे रहते, गद्दे के किनारों पर रोटी और चावल के छोटे छोटे टुकड़े गिरे रहते। नौकरानी सफाई तो करती, लेकिन गद्दे के कोनों में और रेशमी चादरों के रेशों में अन्न के कण हमेशा फंसे ही रह जाते। और फिर उस घर पर गरुड़ पुराण में वर्णित व भयंकर प्रकोप शुरू हुआ, जिसकी कल्पना भी प्रखर और अवनि ने नहीं की थी। सबसे पहला प्रहार प्रखर के स्वास्थ्य पर हुआ। प्रखर, जो हमेशा ऊर्जा से भरा रहता था, उसे अचानक रातों को नींद आनी बंद हो गई। जब भी वह उस बिस्तर पर सोने की कोशिश करता, उसे भयानक और डरावने सपने आने लगते। उसे ऐसा लगता जैसे कुछ काली और अदृश्य आकृतियां उसके बिस्तर के चारों ओर खड़ी हैं और उसे घूर रही हैं। कई बार उसे महसूस होता कि कोई उसका गला दबा रहा है। वह पसीने से लथपथ होकर चीखते हुए उठ बैठता। सुबह उठने पर उसका पूरा शरीर टूटता रहता, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए और उसके स्वभाव में बहुत भयंकर चिड़चिड़ापन आ गया। अवनी की हालत भी कुछ कम खराब नहीं थी। अवनी को हर समय सिर में एक अजीब सा भारीपन और तेज दर्द रहने लगा। बड़े बड़े चिकित्सकों को दिखाया गया, महंगी से महंगी दवाइयां ली गईं, लेकिन न तो प्रखर की नींद की बीमारी ठीक हुई और न ही अवनी का सिर दर्द। दोनों का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था। स्वास्थ्य खराब होने का सीधा असर उनके व्यापार पर पड़ा। प्रखर व्यापार में ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उसने कई गलत निर्णय ले लिए। जिस प्रकाशन व्यापार को विनायक जी ने अपनी खून पसीने की मेहनत से खड़ा किया था, वह कुछ ही महीनों में भारी घाटे में चला गया। बाजार में उनका नाम खराब होने लगा और कर्जदारों की कतार लंबी होती गई। जिस घर में कभी हंसी खुशी का माहौल रहता था, वहां अब हर समय एक अजीब सी उदासी, बीमारी और कलह का साया मंडराने लगा। अवनी और प्रखर छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से भयंकर झगड़ा करने लगे थे। विनायक जी अपने व्यापार को डूबता देखकर और अपने इकलौते बेटे की यह हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट चुके थे। एक दिन उनके घर पर उनके कुल पुरोहित और अत्यंत ज्ञानी संत पंडित विद्याधर जी का आगमन हुआ। विद्याधर जी केवल कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि वे शास्त्रों के अत्यंत मर्मज्ञ और सूक्ष्म ऊर्जाओं को पहचानने वाले सिद्ध पुरुष थे। जब विद्याधर जी घर के दालान में बैठे, तो सुलोचना देवी ने रोते हुए घर की सारी विपदा उन्हें कह सुनाई। प्रखर भी अपने पिता के साथ वहां उदास बैठा था। विद्याधर जी ने ध्यान से सब सुना, फिर वे उठे और बोले, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां प्रखर और अवनी सोते हैं। बीमारी की जड़ वहां है। जैसे ही विद्याधर जी ने प्रखर के शयन कक्ष के दरवाजे पर कदम रखा, वे अचानक ठिठक गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। उन्होंने कमरे के अंदर जाने से साफ इनकार कर दिया। विनायक, विद्याधर जी का स्वर बहुत ही कठोर और गंभीर हो गया। इस कमरे के भीतर साक्षात प्रेत और पिशाच शक्तियों का वास हो चुका है। इस कमरे की ऊर्जा इतनी दूषित है कि कोई भी स्वस्थ मनुष्य यहां आकर बीमार पड़ जाएगा। अवनी, जो सिर पकड़कर वहीं खड़ी थी, हैरान होकर बोली, पंडित जी, आप यह क्या कह रहे हैं? यह हमारा शयन कक्ष है। हम यहाँ रोज सोते हैं। यहाँ भूत प्रेत कहाँ से आ गए? विद्याधर जी ने अवनी की ओर देखा और बोले, पुत्री, गरुड़ पुराण के अनुसार जहां अन्न का अपमान होता है, वहां नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे स्वतः ही वहां अपना डेरा डाल लेती हैं। तुम लोग इसी बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हो ना? प्रखर ने घबराते हुए सिर हिलाया। हाँ पंडित जी, लेकिन उससे क्या होता है? विद्याधर जी दालान में वापस आकर बैठ गए और उन्होंने वह परम सत्य बताया जिसने प्रखर और अवनि की रूह कंपा दी। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य का बिस्तर केवल विश्राम के लिए होता है। विद्याधर जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर से कई प्रकार के विकार, पसीना और नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिसे हमारा बिस्तर सोख लेता है। वह स्थान तमोगुण से भर जाता है। दूसरी ओर अन्न में सतोगुण होता है, वह ईश्वर का साक्षात रूप है। जब तुम उस अशुद्ध बिस्तर पर अन्न ले जाते हो, तो वह अन्न उसी क्षण दूषित हो जाता है और उसे ग्रहण करने से तुम्हारे शरीर में क्रोध, आलस्य और रोग जन्म लेते हैं। विद्याधर जी की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। और सबसे भयंकर बात यह है कि जब तुम बिस्तर पर खाना खाते हो, तो अनजाने में ही सही,
अन्न के कुछ सूक्ष्म कण गद्दे और चादरों में गिर ही जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि रात के अंधकार में वे अदृश्य तामसिक शक्तियां, जिन्हें हम प्रेत या पिशाच कहते हैं, उस झूठे अन्न को खाने के लिए तुम्हारे बिस्तर पर आती है। जब तुम सो रहे होते हो तो वे नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे चारों ओर मंडराती हैं, तुम्हारे गिरे हुए अन्न को ग्रहण करती हैं और बदले में तुम्हारी प्राण ऊर्जा को चूसने लगती है। प्रखर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपने वे भयानक सपने याद आ गए जहां उसे लगता था कि कोई उसके ऊपर खड़ा है। विद्याधर जी ने प्रखर की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी यह अनिद्रा, तुम्हारे भयानक सपने और अवनिका यह भयंकर सिरदर्द कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। यह उन प्रेत शक्तियों के कारण है जो तुम्हारे ही द्वारा गिराए गए अन्न का रोज रात को भोज कर रही हैं। जिस घर में बिस्तर पर झूठा अन्न गिरता है वहां मां लक्ष्मी एक पल के लिए भी नहीं रुकती। तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारा यह डूबता हुआ व्यापार तुम्हारी अपनी ही अज्ञानता का परिणाम है। यह सुनकर अवनी फूट फूट कर रोने लगी। वह दौड़कर सुलोचना देवी के चरणों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ जी, मेरे झूठे आधुनिक घमंड ने मेरे ही हंसते खेलते घर को नरक बना दिया। आपने मुझे कितना समझाया था, लेकिन मैंने आपकी एक न सुनी। मैंने अन्नपूर्णा माता का तिरस्कार किया है। प्रखर भी अपने पिता और विद्याधर जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पंडित जी, हमें बचाइए। हम इस नरक से बाहर कैसे आएं? हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं। विद्याधर जी का हृदय कोमल हो गया। उन्होंने कहा, ईश्वर के द्वार पश्चाताप के लिए हमेशा खुले हैं। सबसे पहले आज ही उस शयन कक्ष का पूरा बिस्तर, गद्दे और चादरें बाहर निकालकर जला दो या किसी दूर स्थान पर फेंक दो। उस कमरे को गंगाजल और गौमूत्र से धोकर पवित्र करो और आज ही यह अटल संकल्प लो कि जीवन में चाहे कितनी भी थकावट क्यों ना हो, अन्न ग्रहण करने के लिए हमेशा जमीन पर आसन बिछाओगे या भोजन कक्ष में ही बैठोगे। उस दिन उस घर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। प्रखर ने तुरंत नौकरों को बुलाकर उस महंगे गद्दे और रेशमी चादरों को घर से बाहर फेंकवा दिया। पूरे घर को शुद्ध किया गया। उस शाम से प्रखर और अवनी ने अपने जीवन का नियम बदल लिया। वे भोजन कक्ष में सुलोचना और विनायक जी के साथ जमीन पर आसन बिछाकर हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद करने के बाद ही भोजन ग्रहण करने लगे। चमत्कार तुरंत तो नहीं होते, लेकिन श्रद्धा का फल अवश्य मिलता है। बिस्तर से दूर होने और अन्न का सम्मान करने के कुछ ही हफ्तों के भीतर प्रखर को आने वाले भयानक सपने हमेशा के लिए बंद हो गए। उसे अब गहरी और शांतिपूर्ण नींद आने लगी। अवनि का सिर दर्द बिना किसी दवा के चमत्कारिक रूप से गायब हो गया। जब शरीर और मन स्वस्थ हुए तो प्रखर ने पूरी ऊर्जा के साथ व्यापार में वापसी की। कुछ ही महीनों की कड़ी मेहनत से उसने सारे कर्जे चुका दिए और उनका प्रकाशन व्यापार पहले से भी अधिक ऊंचाइयों पर पहुंच गया। अवनी अब एक बदली हुई स्त्री थी। वह अब खुद सुबह उठकर रसोई में जाती और सबसे पहले एक बड़ी रोटी गौ माता के लिए निकालती। उसे समझ आ गया था कि असली आधुनिकता अपनी जड़ों को काटने में नहीं, बल्कि अपने संस्कारों को सहेज कर जीवन में आगे बढ़ने में है। दोस्तों, हम अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में अक्सर सहूलियत के नाम पर उन नियमों को तोड़ देते हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे ही कल्याण के लिए बनाए थे। बिस्तर पर भोजन करना केवल एक खराब आदत नहीं है, यह अपनी ही सुख शांति को आग लगाने के समान है। अन्न हमारे जीवन का आधार है, उसका सम्मान करना हमारा सबसे पहला धर्म है। जब हम अन्न को सही स्थान और सही भावना के साथ ग्रहण करते हैं, तभी वह हमारे शरीर में जाकर औषधि और ऊर्जा का काम करता है। क्या आपके घर में भी कोई सदस्य बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है? यदि हाँ, तो आज ही उन्हें गरुड़ पुराण का यह सत्य बताइए और इस आदत को तुरंत बदलने का प्रयास कीजिए। आपको आज का यह प्रसंग कैसा लगा, हमें अपने विचार जरूर बताइएगा। यदि यह कहानी आपकी आत्मा को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी इस भयंकर भूल से बच सकें। ऐसे ही और जीवन को दिशा देने वाले सत्य प्रसंगों के लिए जुड़े रहिए वर्मा स्टोरीज के साथ। अन्न का सम्मान करें, अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। धन्यवाद और ईश्वर आप सभी का कल्याण करें।